हेलो दोस्तों। तो अभी मैं एक काफ़ी बढ़िया बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है द 5 सीक्रेट्स यू मस्ट डिस्कवर बिफोर यू डाई। तो उसमें से मैं अभी लास्ट सीक्रेट, मतलब ये सीक्रेट सबको पता रहते हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लिव अप टू नहीं कर पाते। तो उसमें से एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट मुझे दिखाई दिया पढ़ने में। व्हाट वी पे अटेंशन टू ग्रोज, मतलब हम जिससे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, अवेयरनेस जिसकी हमें ज़्यादा होती है जिस चीज़ की, वो नेचुरली ग्रो करती है। और ये ह्यूमन में चेंज लाने को सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है। अगर किसी को अपने जीवन में कुछ भी चेंज लाना है तो उस चेंज को लाने के लिए उसको सबसे पहले उस चेंज का अवेयरनेस होना चाहिए। तो मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट इस पे किया गया है। A number of years ago, we conducted a research study involving several hundred people who were trying to make simple but important changes in their lives, such as losing weight, exercising more regularly, eating a healthier way, speaking up more, having more balance, and so on. These hundreds of people were brought together and then the group was split in half. Each group was led through a process to identify the changes they wanted to make in their lives. मतलब दो ग्रुप किए गए हैं और उन्हें बताया गया है कि आपको कौन से चेंजेस लाने हैं, वो आप तय करिए। नेक्स्ट, द टू ग्रुप्स वेयर गिवन टू वेरी डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्लीमेंट चेंज। अब उन दोनों ग्रुप को अलग अलग मेथड्स दिए गए चेंज लाने के लिए उनके जीवन में। वन ग्रुप सेट very specific goals for themselves, such as to run 3 times a week, to eat only healthy foods for 10 weeks, and so forth. And they were asked to write these goals down and review them once each week for the next 12 weeks. मतलब आने वाले 12 हफ्तों के लिए उनको वो गोल अचीव करके उनके बारे में प्रोग्रेस लिखना है। The second group was given a very different method to implement change. They were given cards and asked to write down a few words or phrases that would remind them of the change they wanted to make in their lives. Eat healthy, be more active, speak up for yourself, take time for self. They were then asked to carry the card with them wherever they went for the next 12 weeks. मतलब उन्हें सिर्फ कार्ड लिखने हैं और कार्ड पे उनको अपने जनरल एक गोल लिखना है और उन्हें बस कुछ नहीं करना है। वो जिधर भी जा रहे हैं बस उन कार्ड को लेके जाना है। और आगे क्या कहा है कि 10 to 20 times per day they were to take the card out, look at it and to be aware of the choices they were making. उनको 10 से 20 बार उन कार्ड्स को निकालना है, देखना है और अवेयर रहना है कि वो कौन से चॉइसेस कर रहे हैं। कैरी द कार्ड, लुक एट इट मेनी टाइम्स एंड नेवर गो एनीवेयर विदाउट द कार्ड। कहीं भी। दे वर ऑल्सो टोल्ड नॉट टू बीट देमसेल्व्स अप, नॉट टू एंगेज इन नेगेटिव सेल्फ टॉक, बट टू सिंपली बी अवेयर ऑफ द थिंग्स एज दे वेंट थ्रू देयर डे। 12 weeks लेटर, मतलब अभी वो ग्रुप भी है, दूसरा ग्रुप, दोनों अपने अपने मेथड्स यूज करके 12 वीक के बाद क्या होता है। बोथ ग्रुप्स हैड made progress, but one group achieved a great deal more change, as much as 3 times more, and that was the group who carried the cards. ये थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है क्योंकि जिन्होंने सिर्फ कार्ड लेके सब जगह घूमे हैं उनमें 3x चेंज देखने को मिला। थ्रू द सिंपल एक्ट ऑफ पेइंग अटेंशन चेंज अकर्ड। आगे भी इसका एक काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है। इट इज अ वर्थवाइल टू डाइसेक्ट दिस एक्सपेरिमेंट एंड टू अंडरस्टैंड व्हाई द सिंपल एक्ट ऑफ होल्डिंग समथिंग इन योर अवेयरनेस produces significant change. Remember, the natural way we learn is by paying attention and experimenting. हम दो चीजों से लर्न करते हैं, नेचुरल वे ऑफ ह्यूमन लर्निंग।
पहला अटेंशन एंड एक्सपेरिमेंट. दिस इज हाउ वी लर्न. The most complex task of our life, walking and our native language. The process of holding something in our awareness mirrors that natural process. By holding something in front of us and by experimenting, we create change. But why was the simple act of carrying a card around superior to goal setting? This is an important question. I believe the answer is simple. Although goal setting activates our awareness, it may negatively affect experimentation. For example, the person who sets a goal to run 3 times a week will hold that idea in his awareness and may even achieve it. However, what happens if during the first week he injures himself and can't run the next week? What happens if it turns out that he doesn't enjoy running very much? The most likely outcome is that he feels a sense of failure and so aborts attempt to change. What's more, he will likely miss many other opportunities to become more active that are available during the day. तो पहली चीज ये होती है कि गोल सेटिंग में उन्हें बताया गया था कि किस तरह आपको वो अचीव करना है, आपको रन करके अचीव करना है, लेकिन क्या पता उसे रनिंग सूट नहीं करती, पसंद नहीं आती, तो वो बाकी के भी ऑप्शंस उसको मिले नहीं है ट्राई करने के लिए, तो वो अटेम्प्ट कर ही नहीं रहा दूसरे वेज में और फेल हो जाता है. कॉन्ट्रास्ट दिस पर्सन विथ वन हु सिंपली कैरीज अ कार्ड. अभी कार्ड जो कैरी कर रहा है उसके बारे में क्या कहा है, बी मोर एक्टिव एंड फिजिकली फिट. बस कार्ड पर इतना ही लिखा है उसने, उसमें कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा गया कंडीशन कि आपको रन करना है, आपको यही करना है. बस उस पर लिखा है कि बी मोर एक्टिव एंड फिजिकली फिट because she looks at that card 10-20 times each day. She may make numerous decisions that will affect her health. She may read the card and then take the stairs instead of elevator, or take a walk during lunch rather than sit at her desk. When she reads the card, she may call a friend right then to set up a game of tennis. Awareness breeds experimentation. ये काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आप किसी भी बारे में अवेयर ही नहीं है तो एक्सपेरिमेंट आप करोगे ही नहीं. यहाँ पे सिंपल चीजें है, एक वॉक लेना लंच के बाद, या फिर किसी फ्रेंड को टेनिस के लिए बुलाना. ऑफ कोर्स गोल सेटिंग एंड अवेयरनेस कैन बी कंबाइंड फॉर ग्रेटर इफेक्ट. दोनों को साथ में भी आप मिलाकर एक ज्यादा अच्छा चेंज ला सकते हैं. बट इफ आई हैड टू सजेस्ट ओनली वन मेथड टू क्रिएट चेंज इन योर लाइफ, आई वुड बिगिन विद द कार्ड यू कैरी ऑल डे अलोंग. तो ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा. ये पता ही है हमको चीजें, लेकिन इसके बारे में इसको पढ़ने के बाद ये ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे समझ आ रही है चीजें. तो थैंक यू दोस्तों.